हमारा कर्म कारक। कर्म कारक का जो चिन्ह होता है वो क्या होता है, को या शून्य। को या शून्य इसका हमारा कारक चिन्ह होता है। इसकी परिभाषा क्या है, वाक्य में जिस शब्द पर क्रिया का फल पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। मीन्स इसका क्या मतलब हुआ, मीन्स जो हमारी क्रिया हो रही है उस क्रिया का फल किसके ऊपर पड़ रहा है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने एग्जांपल से आप लोगों को बताया था कि मैंने चाटा मारा, मैंने आपको चाटा मारा, तो मैंने क्रिया कर दी कि चाटा मारना, मैंने एक क्रिया कर दी, लेकिन उस क्रिया का प्रभाव किसके ऊपर पड़ा, आपके गाल पर पड़ा। मेरे ऊपर तो कुछ भी नहीं हुआ, आपके गाल पर उसका प्रभाव हुआ कि गाल आपका लाल हो गया है। तो क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ता है वही हमारा कर्म कारक होता है। यही हमारी परिभाषा हमको कह रही है। और कभी कभी जैसे हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हमें नहीं समझ में आता है कि इसमें कर्म कारक क्या होगा, तो उसको पहचानने के लिए एक सिंपल सा है कि हम क्रिया से प्रश्न पूछेंगे, क्या या किसको। हम ये दो प्रश्न मुझसे क्रिया से पूछेंगे। किससे पूछना है हमें, क्रिया से पूछना है, किसी और से हमें नहीं पूछना है। तो क्रिया से हम जब पूछेंगे प्रश्न की क्या या किसने, सॉरी किसको नहीं, किसने। जैसे हमारा एग्जाम्पल देख लेते हैं, सौरभ ने खेल प्रतियोगिता जीती। तो अब इसमें हमारी क्रिया क्या हो रही है, जीतना। जीतना हमारी क्रिया हो रही, लेकिन हमारी क्रिया का जो जीती है वो हमारा, इसका प्रभाव किसके ऊपर पड़ रहा है, प्रतियोगिता पर, कि हमने क्या क्या जीता, प्रतियोगिता जीती। तो इसमें हमारा जो भी है इसमें कर्म कारक हमारा प्रतियोगिता है। क्या है, प्रतियोगिता हमारा इसमें कर्म कारक है। और एक और एग्जाम्पल है, नाना जी ने विमल को एक घड़ी दी। क्या दी, घड़ी दी। किसको दी, घड़ी विमल को दी। तो यहाँ पर हमें को दिखाई दे रहा है कि हमारा ये कारक चिन्ह है, जो हमने अभी ऊपर भी आपको बताया कि इसमें दिखाई दे रहा है, को इसमें कारक चिन्ह है। और विमल हमारा क्या हो गया, कर्म कारक हो गया। अब जब जैसे इनमें हमारा कोई भी कारक चिन्ह नहीं है, तो बच्चों हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे पहचाने कि क्या हम इसमें हमारा कारक होगा और कौन सा शब्द हमारा कर्म कारक होगा या नहीं होगा। तो हम बच्चों एक काम करते हैं कि जो हमारी क्रिया है, जैसे जीती, सुनाया या दी, तो ये जो भी हमारी क्रिया है, हम इन क्रियाओं से एक प्रश्न पूछते हैं। वो प्रश्न होता है क्या या फिर किसको। हम ये दो प्रश्न उनसे पूछते हैं कि जैसे सौरभ ने खेल प्रतियोगिता जीती, तो हम इससे प्रश्न पूछेंगे क्या जीती। क्रिया हमारी जीती, जीती से हमने प्रश्न पूछा कि क्या जीती, तो हमें उत्तर क्या मिला, प्रतियोगिता जीती। तो प्रतियोगिता हमारा क्या है, कर्म कारक है और इसमें कारक चिन्ह शून्य है। ये है एक वाक्य ये भी है, नाना जी ने विमल को एक घड़ी दी। तो किस, हमारी घड़ी देना, देना एक क्रिया है। अब हमने देना से एक प्रश्न पूछा कि किसको दी, किसको दी, तो हमें उत्तर मिल रहा है कि विमल को दी। किसको दी, विमल को दी। तो विमल हमारा कर्म कारक हो गया और को जो है इसमें हमारा कर्म कारक चिन्ह हो गया।